राजस्थान के एक गांव में एक गौड़ ब्राह्मण रहते थे। नाम था लाखा जी। लाखा जी परमात्मा के बहुत अनन्य भक्त थे। बचपन से एक नियम बना रखा था। रोज संपूर्ण गीता का पाठ करते थे और दिन में 50 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। अब धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी। उनका विवाह हुआ। विवाह में योग्य कन्या उन्हें प्राप्त हुई। उनका नाम था खेमा जी। अब खेमा जी बड़ी परमात्मा की भक्त निकली। अब वह सारा कार्य करके पति की सेवा करती थी और पति की सेवा भी साधारण नहीं। उनके दाहिने चरण का अंगूठा धोकर उसका चरणामृत पीती थी। अब लाखा जी बहुत मना करते थे पर वह मानती नहीं थी। अब भगवान में बहुत विश्वास था। एक दिन संतों की जमात लाखा जी के घर आई। अब घर पे कुछ था नहीं भोजन के लिए। परमात्मा को प्रार्थना की। परमात्मा के समीप हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रभु दया करो। और उसी समय एक सेठ जी आए। कहने लगे, लाखा जी हम बहुत दूर से आए हैं। मन में इच्छा थी आपका दर्शन हो जाए और संतों को भंडारा भी खिलाना है। यह मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए, संतों का भंडारा कर दीजिएगा। लाखा जी पूछने लगे, आप कौन हैं? कहा, बहुत दूर से आया हूं, आपसे मिलने की उत्कंठा थी। यह पैसे भी रखिए और भंडारा भी कराइए। लाखा जी ने पैसे रख लिए, भंडारा कराया। संत प्रसन्न होकर गए और संतों के आशीर्वाद से लाखा जी के घर 2 बालकों ने जन्म लिया, एक कन्या और एक पुत्र। पुत्र का नाम देवाजी रखा गया और कन्या का नाम गंगाबाई। अब जिस प्रकार नाम थे वैसे ही उनके गुण थे। देवाजी बड़े थे, गंगा जी छोटी थी। अब लाखा जी को चिंता सताने लगी, पुत्री का विवाह कराना है। अब पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने लगे, क्योंकि इंसान समाज में रहता है तो सब कुछ समाज के हिसाब से करना पड़ता है। व्यावहारिकता के तौर पर कन्या के विवाह के लिए अच्छा योग्य वर मिल गया। उन्होंने विवाह कराया गंगाबाई का। गंगाबाई बहुत दिव्य कन्या थी। वह अपने परिवार में गई, सारे परिवार को संतुष्ट कर दिया। पति से लेकर उनके ससुराल पक्ष के जितने लोग थे सब गंगाबाई से बहुत प्रसन्न रहते थे। कहते हैं, वक्त को बदलते समय नहीं लगता, सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन लाखा जी के पास समाचार आया कि उनकी बेटी के पति का स्वर्गवास हो गया है। उसे सर्प ने काटा है और सर्प डंक के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। लाखा जी तो चिंता में पड़ गए। अभी जवान कन्या, कुछ समय पूर्व ही तो विवाह हुआ था। 25 वर्ष की उसकी अवस्था थी, 27 वर्ष की अवस्था उसके पति की थी। सोचने लगे लाखा जी क्या किया जाए। अब यही विचार कर रहे थे कि अपने परिवार को बुलाकर कहने लगे, मैं जा रहा हूं समधी के पास, उन्हें समझा कर आऊंगा, संसार नश्वर है। अब जो करना है वो आप हमें बता दीजिए। ऐसा सोचकर लाखा जी अपने परिवार सहित अपनी बेटी के घर पहुंचे। लेकिन बेटी के घर पहुंचकर वह हैरान हो गए। उनकी बेटी ने तो कब का अपने पति का अंतिम क्रियाक्रम करा दिया था। वह अपने ससुर जी को समझा रही थी, भगवान के आश्रित रहो, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, वही सच्चे सबके साथी हैं, हर समय वही साथ निभाते हैं। जब लाखा जी ने अपनी बेटी की यह वचन सुने, वह उसके समीप जाकर बैठ गए। कहने लगे, तुम्हें यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ? यह तो मैं सोचकर निकल रहा था कि मेरी नौजवान बेटी विधवा हुई है, मुझे जाकर उसे समझाना पड़ेगा। तब उनकी बेटी ने जो बात कही वह सुनकर लाखा जी हैरान हो गए। लाखा जी को देखकर उनकी बेटी कहती है, पिताजी मैं नित्य प्रति आपके मुख से रोज गीता का पाठ सुनती थी। बचपन से लेके आप दिन में 50 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। वह पाठ सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। जब मैं विवाह करके यहाँ पर आई तो मैं नित्य उसका पाठ करती थी और पाठ करते करते मेरी ऐसी लगन जुड़ गई परमात्मा से। मैं परमात्मा को कहती थी, हे प्रभु, यह संसार के कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन
मुझे सदा आपकी स्मृति बनी रहे, यह कृपा करना। तो पिताजी मैं आपसे क्या कहूं, जब मेरे पति का देहांत हुआ उससे 3 दिन पहले मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस रात्रि को मैं सो रही थी, अभी मृत्यु में 3 दिन शेष थे। रात्रि को स्वप्न में आकर भगवान विष्णु मेरे समक्ष प्रकट हो गए और मुझे उठाकर कहने लगे, गंगा तुम कैसी हो, तुम दुख मत करना, कुछ दिन बाद तुम्हारे पति का स्वर्गवास होने वाला है, इसलिए तुम निष्ठा भाव के साथ विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ उसे सुनाती जाओ और वह सुनते सुनते मेरे धाम आ जाएगा। पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन पिताजी जब मैंने प्रातःकाल उठकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने आदेश दिया है। मैंने 3 दिन उनके साथ रहकर अपने पतिदेव को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया और एक दिन जब वह तुलसी पर जल चढ़ा रहे थे उसी समय एक काला सर्प आया, उन्हें डसकर चला गया। भगवान विष्णु की बताई वह भविष्यवाणी सत्य हो गई और जिस समय वह जमीन पर गिरे मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी और मेरे मुख से भगवान विष्णु का नाम निकला और उसे सुनकर उनकी आंखें खुली। मैंने उनकी आंखों में साक्षात देखा, मुझे भगवान विष्णु दिखाई दिए। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति देव को मोक्ष प्राप्त हुआ है और मुझे भगवान ने कहा था उस कुछ समय बाद तुम्हारे सास ससुर भी भजन के लिए अन्यत्र चले जाएंगे, तुम अपने पिताजी के साथ रहना। यह बातें सुनकर लाखा जी के संबंधी लाखा जी से कहने लगे, आपने तो हमें बेटी नहीं देकर ऐसे समझो संसार की सारी निधि दे दी है, अब हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, हम भगवान का भजन करने के लिए पुष्कर जाना चाहते हैं। आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाकर घर पे रहिए, भक्ति कीजिए, आपको भी परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। लाखा जी उनकी बात सुनकर अपनी बेटी को घर लेकर आए। लाखा जी की बेटी जब घर आई, गंगा जी को देखकर घर वाले प्रसन्न हो गए। अब तो सारा घर गंगा के अनुसार ही कार्य करता। समय बीतता गया। लाखा जी अपनी धर्मपत्नी के साथ एक समय परमात्मा को इस प्रकार रिझा रहे थे, कह रहे थे, प्रभु हमारी पुकार सुनिए, सुन ले प्रभु प्यारे, यह है विनय हमारी, धरनाथ हाथ मुझ पर, मैं हूं शरण तुम्हारी। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, अब हमें अपना दर्शन देकर हमारा जीवन कृतार्थ करो। कहते हैं उसी समय परमात्मा श्री विग्रह से प्रकट होकर बाहर आ गए और उन्होंने लाखा जी को दर्शन देकर इस जीवन के समस्त संबंधों से, समस्त बंधनों से आजाद करा दिया और अपने शरण में स्थान दे दिया। जब उनके बच्चों को यह बात पता चली वह बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे गंगा जी का, उनके भाई देवा जी का जीवन व्यतीत हो रहा था। कहते हैं एक दिन गंगा जी ने प्रभु के समक्ष श्री विग्रह के नजदीक जाकर प्रार्थना करते रोते हुए कहा, प्रभु हमें साक्षात दर्शन देखने हैं आपके, हमें आपको साक्षात देखना है, हमारे मन की उत्कंठा है। और इस प्रकार बड़े भाव के साथ रोने लगी। कहते हैं उसी समय परमात्मा श्री विग्रह से प्रकट हो गए और दर्शन देकर कहने लगे, तुम तीनों भक्त धन्य हो, इस जन्म में तुम मेरी भक्ति करते रहो, सब जगह मेरी भक्ति का संचार करो और इस जन्म की यात्रा पूरी कर तुम तीनों अपने माता पिता के समान मेरे धाम में आ जाओगे। कहते हैं भगवान दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए और गंगू जी भगवान का भजन सुमरन कर अपने आप को कृतार्थ मानने लगी। अब तो गंगा जी अत्यधिक भाव के साथ परमात्मा का भजन करने लगी और इस जीवन की संपूर्ण यात्रा पूर्ण कर अपने पिताजी के सहित, अपने भाई के सहित परमात्मा के धाम में स्थापित हो गई। तो देखिए परमात्मा किस प्रकार अपने भक्तों की स्वयं आकर संभाल करते हैं। आपकी भक्ति कभी भी की गई हो वह कभी भी निष्फल नहीं जाती। आप सच्चे भाव से नित्य एक ही नाम का आश्रय ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। यह इस कहानी का
मूल भाव था। यह भक्त लाखा जी का परम पावन चरित्र है, जिसे सुनने से भक्ति और दृढ़ और सफल हो जाती है। ऐसे पुण्य में भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोलिए भक्त वसल भगवान की जय।